जो हो ना फैक्टर, दो फैक्टर जो है, जो चीज जितनी पास में रहेगी उनके एक साथ में जाने की उतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। मॉर्गन ने ना मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में लिंक क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन की मतलब स्टडी की थी। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में लिंकेज क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ये जो ना मतलब जो कपल्ड जीन होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड कहते हैं, उनको लिंकेज वो शो करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग अगर देखो अधिक ज्यादा मतलब जो पेरेंटल होंगे ना वो तो ज्यादा होते हैं इसके अंदर, जो मतलब रिकॉम्बिनेंट होते हैं ना वो कम होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जैसे कि अंदर ये बात दो जीन है ए और बी, ठीक है, और बी बी और सी। अब हम बी और सी के बीच में देखें तो 7 सेंटीमोर्गन की डिस्टेंस है, लेकिन ए बी के बीच में 3 सेंटीमोर्गन की डिस्टेंस है। तो ज्यादा क्लोज कौन रहेंगे? तो ज्यादा क्लोज है ना वो ए बी है, ठीक है। ए बी क्या है? ज्यादा क्लोज है ए बी जीन जो है। तो उसके अंदर क्या होगा? डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो ना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्योंकि ना डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे के मतलब भाई बहन ही है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, लेकिन अब डिस्टेंस भी कम है, क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये बहुत पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंकेज ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम बी और सी के बीच में देखें, ठीक है, तो बी और सी के बीच में देखें तो हम डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, उसका भाई ज्यादा, और लिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें तो ए और बी है ना सबसे ज्यादा क्लोज रहेंगे, ठीक है। फिर बाद के अंदर बी और सी के बीच में देखें तो 7 है, ठीक है, और बी और सी के बीच में 7 है, लेकिन ए और सी के बीच में कितनी हो जाएगी? 3 तो यहाँ और 7 यहाँ, तो 10 सेंटीमोर्गन हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज देखें हम, तो लिंकेज कैसे, लिंकेज का ऑर्डर निकाले तो लिंकेज आएगी ए बी, ठीक है, फिर बाद के अंदर बी सी, ठीक है, फिर बाद के अंदर आएगी हमारी सी, सी और ए के बीच में। और अगर ये तो है हमारा लिंकेज ऑर्डर, और अगर हमको वो उसका निकालना है, डिस्टेंस का निकालना है या फिर क्रॉसिंग ओवर का निकालना, तो इसको हमको अपोजिट कर देना। सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलेगा हमको? ए और सी के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बाद के अंदर देखने को मिलेगा बी और सी के बीच में। फिर बस सबसे कम देखने को मिलेगा हमको ए और बी के बीच में, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बेटसन ने की थी, कपलिंग फैक्टर बोला था उनको। फिर देखो अगर लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम देखें, ठीक है, तो लिंकेज बिटवीन टू जीन, अगर लिंकेज किसके मतलब डिस्प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज अपने आप ही कम हो जाएगी, लिंकेज ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और मतलब क्रॉसिंग ओवर का भी ये मतलब इसका भी मतलब लिंकेज का इसका मतलब सीधा रिलेशन नहीं है, इनपुट रिलेशन है। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या हो जाएगी? हम अपने आप ही कम हो जाएगी, और लिंकेज कम होगी, ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन कम होगी, क्योंकि क्रॉसिंग की वजह से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होती है। और लिंकेज ज्यादा कम है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा तो हमको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। अब देखो टेम्परेचर देखें, अब टेम्परेचर से भी इस लिंकेज का मतलब कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है। मतलब ना उसकी एज से क्या समानुपाती होती है, बस एज से दोस्ती है उसकी, ना एक्सरे से दोस्ती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो लिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एक्स रे ज्यादा है, एक्स रे देखें हम तो लिंकेज इम्पोर्शनल है, अगर एक्स रे ज्यादा होगी तो लिंकेज कम हो जाएगा। अब एज देखें हम, तो एज देखें तो एज मतलब लिंकेज के साथ है, लिंकेज के मतलब बहन है। अगर लिंकेज ज्यादा होगी तो एज ज्यादा होगी, एज ज्यादा होगी तो लिंकेज ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगी, क्रॉसिंग ओवर कम होगी। अब देखो लिंकेज अगर ज्यादा होगी तो क्या क्या कम हो जाएगा? सब कम है एक को छोड़ के, डिस्टेंस, क्रॉसिंग ओवर, टेम्परेचर, एक्सरे सब कम, सिर्फ एक ज्यादा है एज। और लिंकेज कम है तो सिर्फ एक एज कम होगी, सब डिस्टेंस है और जो हमारी क्रॉसिंग ओवर है, टेम्परेचर है, एक्सरे है, ये सब ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लिंकेज देखे हम, ठीक है, दो जीन के मध्य डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर 0, लिंकेज 100% हो जाएगी। मतलब लिंकेज की ना तो क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस से दोस्ती नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट लिंकेज कितनी होती है? 100%। प्रेजेंट नो जेनेटिक वेरिएशन, केवल पेरेंटल गैमेट जो होते हैं ना इसके अंदर सिर्फ पेरेंटल गैमेट बनते हैं 100%, और केवल या फिर केवल पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे, ठीक है। या रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो होते हैं ना
पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट वाले नहीं बनेंगे। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, है ना? केवल सिर्फ 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे जो कैसे होंगे, हमारे पेरेंटल होंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर देखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो क्या है, डिस्टेंस का भाई है और डिस्टेंस का दोस्त है, और साथ में कौन है, इसका क्रॉसिंग ओवर दोस्त है, और लिंकेज इसकी दोस्त नहीं है। तो दो जिनके मध्य अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, 100% हो जाएगा, और लिंकेज क्या हो जाएगी, ये 0% हो जाएगी, और जेनेटिक वेरिएशन आएगी। लिंकेज क्या होगी, यहाँ पे 0% होगी। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, 50%, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको गेमेट देखने क्या मिलेंगे, 50% तो रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेंगे, और 50% कैसे देखने को मिलेंगे, पेरेंटल देखने को मिलेंगे। फिर देखो लिंकेज अगर एब्सेंट है, लिंकेज नहीं है, तो जो मतलब पेरेंटल गेमेट 50% बदलेंगे, और मतलब यहाँ पे लिंकेज एब्सेंट है तो मतलब पेरेंटल गेमेट 50% और रिकॉम्बिनेंट 50%। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो मतलब पेरेंटल 50% से ज्यादा होंगे, जो पेरेंटल गेमेट होंगे ना, इनकम्प्लीट लिंकेज है तो पेरेंटल जो है ना ग्रेटर देन 50% हो जाएंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो लेस देन 50% हो जाएंगे। ठीक है, अब कंप्लीट लिंकेज की अगर बात करें हम, मतलब पूरी तरीके से लिंकेज है, तो 100% क्या देखने को मिलेंगे हमको, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल गेमिट ही देखने को मिलेंगे। इसमें 50% कभी भी 50% से अधिक नहीं बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट के मतलब हम याद रखना, कभी भी 50% से अधिक नहीं बनेंगे। पेरेंटल कभी भी 50% से कम नहीं बनते। ठीक है, देखो बात करें, अगर कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है, तो पेरेंटल गेमिट 100% होंगे, रिकॉम्बिनेंट एक भी नहीं बनेगा, तो इसमें नो गेमेटिक वेरिएशन, एक भी वेरिएशन नहीं आएगी। जैसे कि मेल ड्रोसोफिला है और फीमेल सिल्क मोथ है। फिर लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज देखें तो मतलब लिंकेज कितनी है, 50% से ज्यादा है, और जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितना है, लेस देन है। लेकिन 50% से तो ज्यादा है, लेकिन 100% से कम है, तो मतलब कुछ परसेंट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएंगे। पेरेंटल गैमेट कितने हो जाएंगे, 50 से ज्यादा होंगे। ठीक है, 50% से ज्यादा होंगे, और जो पेरेंटल गेमिट है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कितना होगा, 50% से ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट गैमिट है और जो कॉम्बिनेशन है वो 50% से कम होंगे। पेरेंटल गेमिट ज्यादा होंगे रिकॉम्बिनेंट गेमिट से, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखें, यहाँ पे क्या होता है, लिंकेज क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है, और क्रॉसिंग ओवर 100% होता है। जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 50% हमको पेरेंटल देखने को मिलते हैं, और 50% क्या देखने को मिलेंगे हमको, जो मतलब रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि पेरेंटल गेमिट कितने होंगे, 50% होंगे। ठीक है, पेरेंटल गेमिट कितने हैं, 50%, और पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन जो है वो भी कितना होगा, 50% होगा। पेरेंटल गेमिट और पेरेंटल गेमिट है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, वो दोनों ही क्या होंगे, 50-50% होंगे। और रिकॉम्बिनेंट गेमिट बराबर मतलब पीजी बराबर पेरेंटल गेमिट बराबर रिकॉम्बिनेंट गेमिट। ठीक है, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बराबर रिकॉम्बिनेंट पीसी बराबर आरसी बराबर 50%। ठीक है, फिर डिस्टेंस को अगर हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो इसमें कैसे निकलेगी, ये टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, जितने रिकॉम्बिनेंट बने हैं इसका बनता है रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल गुणा 100। ठीक है, तो या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल कॉम्बिनेशन गुणा 1000। अब जो जीन में यूनिट होती है ना, वो से हम सेंटीमॉर्गन, ठीक है, सेंटीमॉर्गन बोल सकते हैं, या फिर परसेंट क्रॉस ओवर गेमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो कलर्ड एंडोस्पर्म है ना, वो ज्यादा होंगे कलरलेस एंडोस्पर्म से। कलर एंडोस्पर्म में वो कलरलेस एंडोस्पर्म से ज्यादा होते हैं, और स्वेलन एंडोस्पर्म जो होते हैं ना, फूले हुए जो है, वो कॉन्स्ट्रिक्टर
एंडोस्पर्म से ज्यादा होते हैं। आर ग्रेटर देन सी। अब हम को कर रहे हैं, कलर्ड है और सोलन है, ठीक है। और क्या है हमारे, कलर्ड है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड है और एंडोस्पर्म वाले हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड है और एंडोस्पर्म लेस वाले हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर बाद के अंदर इनका क्रॉस करें, F1 में क्या आएंगे हमारे पास में, ये बनेंगे। तो इसमें मतलब कितने बनेंगे, ये वाला तो हमारा पेरेंटल बन जाएगा एक CR वाला, ठीक है। और ये भी क्या है हमारा पेरेंटल गेमिट होगा। दो बनेंगे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गेमिट। टोटल कितने हो जाएंगे अब हम देखें, तो 45% तो हमको देखने को मिलेगा सोलन वाला, ठीक है। और ये वाला हमारे पास आया 46%। 45 और 46 कितना हो जाएगा, 91% हो जाएगा। और ये क्या हुआ हमारा, 9% हुआ, ठीक है। तो जीन मैप यूनिट क्या जाएगी हमारी, 9 मैप यूनिट, ये 9 सेंटीमीटर यूनिट या फिर 100 सेंटीमीटर। फिर देखो ABC ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको F2 प्रोजेनी है वो कितनी है हमारी 1000 है। ए पॉजिटिव ज्यादा है, ए से बी ज्यादा है, बी पॉजिटिव ज्यादा है बी से। पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसमें 700 है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट कितने बन जाएंगे हमारे पास 300, और टोटल कितने हमारे पास 1000 है, ठीक है। 1000 है गुणा 1000, ठीक है। तो इस 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। और इस एक से एक काट देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30% रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, 30% सेंटी मॉर्गन, ठीक है। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। फिर देखो ABC के बीच में हमको डिस्टेंस दे रखी है, तो कौन किसके क्लोज होगा, अरेंज जीन और क्रोमोसोम आपको हमको ऐड करना है। ए बी के बीच में डिस्टेंस, तो सबसे पहले पास में कौन होगा, ए और सी होंगे, ठीक है। ए सी होगा, ठीक है। ए सी के बाद में होगा बी, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्डर होगा, या तो हाँ ए सी बी होगा, ए सी बी। देखो सबसे पहले सबसे पास में कौन है, ए और सी है। सी के बाद में कौन है, बी, बी है, ठीक है। तो क्या हुआ, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ए सी के बीच में 8 है। फिर देखो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखे हम, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा, मेलानोगास्टर, मॉर्गन ने इसके अंदर अध्ययन किया था, ठीक है। इसको फादर ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। डोमिनेंट अलील जैसे कि बॉडी कलर ब्राउन, वाई डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन सी वाली है, वो है येलो वाली। और आई कलर देखें तो रेड क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। रिंग साइज देखें नॉर्मल है और मिनिएचर है। ड्रोसोफिला में उपरोक्त तीनों कैरेक्टर की जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाती। ये तीनों जीन है ना, मतलब किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। कौन से, एक तो बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी कलर, और एक है आई का कलर, ठीक है। एक है विंग साइज, बॉडी कलर कैसा था, ब्राउन है जो डोमिनेंट है, और व्हाइट कैसा है, ब्राउन है और येलो, ब्राउन येलो जो कि रिसेसिव है, ठीक है। ये कैसा रिसेसिव है, और आई कलर कैसा है, रेड कैसा है डोमिनेंट, और व्हाइट कैसा है रिसेसिव है। विंग साइज कैसा है, एक नॉर्मल है, एक मिनिएचर है, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया वाई और डब्ल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अगर कम होगी, वाई और बीच के, वाई और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, वाई और डब्ल्यू, तो इसमें डिस्टेंस कम है, तो लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन देखे हम, डिस्टेंस कम है, लिंकेज ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम,
ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन देखें हम तो पीसी बराबर 98.7%, कितना हो जाएगा 98.7% हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है हमको। और रिकॉम्बिनेंट कितना 1.3%। और डब्ल्यू और एम के बीच में देखें, यानी कि जो व्हाइट आईडी और मिनिएचर है उसके बीच में देखें तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पेनेट्रल कॉम्बिनेशन कितने दिए देखे इसमें, जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। पेनेट्रल कॉम्बिनेशन कितने 62.8%, आर सी बराबर कितना 37.2%। ये देखो ये है म्यूटेंट, ये वही निकाल रखा है। म्यूटेंट येलो व्हाइट है और ये वाइल्ड है जो कि कैसा है, मतलब इसके पास में ब्राउन है बॉडी का कलर और रेड है। ठीक है, तो F1 के अंदर हम करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, वाइल्ड। तो ये F1 में तो सारे यही मिल जाएंगे ना, देखो वाई, वाई, डब्ल्यू और डब्ल्यू कैपिटल और डब्ल्यू स्मॉल। अब तो इसमें मतलब एक क्या आ जाएगा, वाई और डब्ल्यू आएगा। एक आएगा वाई डब्ल्यू स्मॉल, ये क्या आएगा हमारा, वो है कौन सा, पेनेटल इन दोनों। एक मिलेगा वाई डब्ल्यू स्मॉल, वाई डब्ल्यू पॉजिटिव, एक वाई पॉजिटिव है और डब्ल्यू आ जाएगा। एक डब्ल्यू, डब्ल्यू पॉजिटिव, वाई माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास है। तो 90 बस यही है, ऑर्डर निकालना, क्वेश्चन दे रखा होगा ऑप्शन, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर देखो सेक्स इनहेरिटेंस किसमें देखे हम, ह्यूमन के अंदर देखें। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जब सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, मतलब जो सोमेटिक क्रोमोसोम पर उपस्थित, मतलब जो सोमेटिक कलर कौन है, यानी कि जो हमारा आई कलर है उनकी जो जीन है यहाँ पे हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड बोलते हैं। और अगर वाई सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तो इसे वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 105 जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाई पे कितनी होती है 17 या फिर 236। देखो हीमोफीलिया और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये दोनों क्या है, रिसेसिव अलील के कारण होने वाली डिजीज है। कौन सी, हीमोफीलिया है। और कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव अलील के वजह से होती है और हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। एक होती है हाइपर टाइकोसिस, कर्ण पल्लवों पर रोमगुच्छ उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, कर्ण पल्लवों पर रोमगुच्छ उपस्थित। फिर देखो हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज, ये जॉन ओटो ने बताया था। ये क्या है, ब्लीडर्स डिजीज है, जॉन ओटो ने बताया था। इसमें मतलब नो ब्लड क्लोटिंग, ब्लड की क्लोट नहीं होती है, मतलब खून लगातार बहता रहता है। रिसेसिव अलील के अंदर ज्यादा होती है ये, रिसेसिव अलील की, जैसे एच और एच, एच कितना होता है, ज्यादा होता है एच की तुलना में एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स एच वाई का मतलब नॉर्मल फीमेल के साथ करवाए, मतलब फीमेल के पास में क्या था, एच नॉर्मल था, और तो नॉर्मल प्रोजेनी होगी। ठीक है, और अगर एक्स जो फीमेल है, मेल है, इसके पास में एच जीन क्या है, मतलब म्यूटेटेड है हीमोग्लोबिन की, तो इसमें इसको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। फिर देखो ये नॉर्मल है। अब ये एक्स एच एच या एक्स एस नॉर्मल रोग संचरण या कैरियर, ये तो मतलब है ना नॉर्मल है। जब महिलाएं के पिता फादर रोगी हो तो उनमें ये डिजीज होगी। एक्स एच एच हीमोफिलिक रोग महिला। फिर देखो हीमोफीलिया जो है ना, हीमोफीलिया ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी होने पर होती है। ठीक है, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9। हीमोफीलिया जो ए नॉर्मल एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी के होने पर होती है। हीमोफीलिया बी फैक्टर किस कारक की कमी से होती है ये लिथल होता है। और हीमोफीलिया जो सी है ना, वो फैक्टर 9 की कमी से
हीमोफीलिया सी जो है वो किसकी वजह से होती है? सी जो होती है ना वो 9 की कमी से होती है, और ए जो होती है ना वो 8 की कमी से होती है, और बी जो होती है ना वो 9 की कमी से होती है। देखो ए किससे होगी? 8 से। ए को याद रखना है हमको, 8 से, जो कि नॉर्मल है। और जो बी होता है ना वो क्या है? घातक है, लिथल है, और वो मतलब किससे होती है? 9 की वजह से होती है, इसे क्रिसमस कारक बोलते हैं। और जो सी होती है ना वो किसकी वजह से होती है? 11 की वजह से होती है। किसकी वजह से? 11 की वजह से। हिमोफिलिया सी जो होती है ना ब्लडर्स डिजीज कोज नहीं करती है। क्या करती है? मस्कुलर जॉइंट पेन, जो जॉइंट्स के अंदर पेन होता है ना वो होता है, रजाथा सिंड्रोम इसको बोलते हैं। सी जो है मतलब ये डिजीज तो कॉजेज नहीं करेगी, लेकिन जॉइंट्स के घुटनों का दर्द कोज करती है, तो इसको हम बोलते हैं रोजाथस सिंड्रोम। फिर देखो ये मेल है जिसके पास जो नॉर्मल है, और फीमेल जो है मतलब ये क्या है? कैरियर है, क्योंकि इसके पिता कैसे थे? रोगी थे। ठीक है ना? अब इसके पास में मतलब हम देखें तो क्या बनेगा? कैरियर फीमेल है, उसका हमने नॉर्मल मैन के साथ करवाया, तो उसमें से एक बेटी तो नॉर्मल होगी, ठीक है, और एक बेटा नॉर्मल होगा, ठीक है, और एक बेटी क्या हो जाएगी? कैरियर बन जाएगी, और एक बेटा क्या हो जाएगा? हिमोफिलिक हो जाएगा। देखो अब टोटल संतति देखें तो 75% तो नॉर्मल दिखाई देंगे, और 25% क्या है? हीमोफिलिक देखें। ठीक है, टोटल संतति में क्या हो जाएगा? 75 तो कितना है? नॉर्मल है, और 25 क्या है? हीमोफिलिक है। सन्स देखें, सन्स की बात देखें तो उसमें 50% तो नॉर्मल है, और 50% क्या है? हीमोफिलिक है। सन क्या है? 50% नॉर्मल आ जाएंगे, और 50% नॉर्मल। डॉटर क्या है? ऑल 100% नॉर्मल। सन में क्या है? 50% नॉर्मल, 50% जो बेटियां है वो सारी की सारी नॉर्मल है। फिर देखें अब ये जो रोगी वाला है ना, इसका हमने कैरियर वाली के साथ में करवाएंगे, ठीक है, तो मतलब एक हम नॉर्मल तो कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है, एक लड़का जो है वो नॉर्मल बनेगा, और बिटिया जो है, एक लड़का है वो नॉर्मल बनेगा, और एक जिसको डिजीज हो जाएगी। चार में से मतलब एक लड़का डिजीज होगा, एक नॉर्मल होगा, ठीक है, और बेटिया जो है एक तो कैरियर बनेगी, एक डिजीज बन जाएगी, डिजीज वाली होगी। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें हम, तो हॉर्नर ने बताया था, किसने बताया था सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में? हॉर्नर ने बताया था। डेल्टिज्म डाल्टन डोटल को भी यह रोग था। डोल्टिज्म डोल्टन जो है, डोल्टन की कमी के कारण ये को भी यह रोग था, डोल्टन था उसको भी ये रोग था। लाल हरे रंग में इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ये भी मतलब रिसेसिव जीन की वजह से होता है। देखो प्रोटोनोपिनिया रेड कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ड्यूटरोपिनिया में मतलब ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। ट्रिपो ट्रिप्लोपिनिया में क्या होता है? पीडीटी। देखो पीडीटी अब इसकी हम ट्रिक बनाते हैं। पी का मतलब है प्रोटोपिनिया, क्या है? पी डी डी टी, ठीक है। पी का मतलब है प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया। डी का मतलब है डिटोरोनोपिया, टी का मतलब है ट्राइटोनोपिया। अब इसकी और टिक बनाते हैं, मतलब कौन से कलर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है? ये होता है आर, ये होता है जी, ठीक है, और ये होता है ब्लू। मतलब है प्रोटोपिनिया के अंदर रेड कलर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिटरोपिनिया के अंदर जी ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन होगा, नहीं हो कर पाते हैं। ट्रिटोपिनिया के अंदर ब्लू कलर का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो इसे पर डग टीबी से याद बना सकते हैं, पर डग टीडी टीबी। इसके अंदर देखो या तो मेल जो है नॉर्मल हो सकता है, और मतलब नॉर्मल है, और ये है नॉर्मल फीमेल, मेल नॉर्मल है, अगर इसके पास ये कलर बनाने म्यूटेटेड है। ये हॉर्नर से बनाया था, डोल्टन को भी डोल्टिज्म, और डोल्टन को भी ये रोग था। एक्ससीसी ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, और एक्स एक्स ए नॉर्मल है,
ये क्या है, कैरियर है, और ये भी क्या है, कैरियर है, और ये जब दोनों लील म्यूटेटेड हो जाए तब इसमें डिजीज होगी। ठीक है। फिर देखो, अगर हमने रोगी का करवा दिया, रोगी मेल था, ठीक है, उसका हमने क्रॉस करवा दिया और रोगी फीमेल से। रोगी मतलब ये सामान्य है, लेकिन पिता इसके रोगी थे, ये कैरियर था। ठीक है। दोनों कैरियर है एक तरीके से, ये तो मतलब डिजीज है, क्योंकि डिजीज यानी कि कभी इसको दिखाई नहीं दे रहा, और ये क्या है, कैरियर है। ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, 4 बनेंगे टोटल। ठीक है। एक्स सी वाई एक्स, ये क्या होगी, एक तो रोगी पुत्री बन जाएगी, एक रोगी पुत्र बन जाएगा। देखो 2 लड़के होंगे ना, 2 लड़के, इसमें 2 लड़के में से एक तो डिजीज वाला हो जाएगा और एक नॉर्मल वाला होगा। लड़के क्या हो जाएंगे, डन, एक डिजीज एक नॉर्मल। और जो लड़कियां होगी ना, जो मतलब ये क्या बनेगी, एक तो सन हो जाएगी, ये सिन, मतलब एक कैरियर सीडी हो जाएगी, ये सीडी। ठीक है, मतलब एक कैरियर और एक डिजीज। 2 लड़के होंगे, डन। ठीक है। एक सेकेंड। फिर देखो, देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है ना, ये डाइजेनिक होती है। जो मतलब डाइजेनिक मतलब फादर से किस में जाएगी, ये डॉटर्स में जाएगी। इसको हम एफडीएस से याद कर सकते हैं। किससे, एफ डी एस। फादर ने डॉटर को दिया, डॉटर ने बेटे को दे दिया। ठीक है। और डाइएंड्रिक जो होती है ना, डाइएंड्रिक, डाइजेनिक और डाइएंड्रिक। डाइजेनिक में मतलब एफडी से चलता है, एफडीएस। फिर ये चलता है डाइएंड्रिक जो है, मदर सन डॉटर, ये चलता है एमएसडी। देखो जो डाइजेनिक होती है ना, वो फादर से डॉटर में, डॉटर से सन में। और जो डाइजेनिक है, ये मदर से सन में जाती है, सन से डॉटर में जाती है। और नॉन क्रिस क्रॉस देखें इनहेरिटेंस, तो ये एक होती है होलोजेनिक और होलोएंड्रिक। ठीक है। नॉन क्रिस जेनिक तो ये जाती है मदर से डॉटर में, डॉटर से ग्रांड डॉटर में, ये है एमडीजी। और ये जाती है फादर से सन में, सन से ग्रांड सन में। देखो, ये जो नॉन जेनिक होती है ना, वो मदर से किस में जाती है, डॉटर में, और डॉटर से ग्रांड डॉटर में। और जो होलोजेनिक होलोएंड्रिक होती है ना, फादर से सन में, सन से मतलब दादा में से बाप से बेटे में, बेटे से पोते में। ठीक है। और जबकि जो डाइजेनिक जो होती है, ये होती है एफडीएस, फादर से डॉटर से, डॉटर फादर से डॉटर में, डॉटर से सन में। और जो डाइएंड्रिक जो होती है ना, वो चलती है एमएसडी, एमएस धोनी। ये ट्रिक बना सकते हैं इसकी, मदर से सन में, सन से डॉटर में। और ये चलती है मदर से बेटी में, बेटी से पोती में। मदर से बेटी में, बेटी से, बेटी ने, मदर ने अपनी बेटी को दी, बेटी ने अपनी बेटी को दी, ऐसे चलते हैं। बाप ने बेटे को दिया, बेटे ने पोते को दे दिया। फिर देखो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस जो है, जैसे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के कारण मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आते हैं। एंड्रोजन की जो टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से मेल में सेकेंडरी करैक्टर आते हैं, जैसे दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारीपन होना, शरीर पर बालों का अधिक पाया जाना, ये सब किसके करैक्टर है, जो हमारे सेकेंडरी सेक्स लिमिटेड करैक्टर है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, जैसे डेवलपिंग ऑफ मेमोरी, आवाज का सुरीलापन, ये होता है। एस्ट्रोजन सेकेंडरी हार्मोन, फीमेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल, जैसे मेमोरी डेवलप हो जाएगी और आवाज क्या हो जाएगी, सुरीली पेपन हो जाएगी, मतलब तीखी आवाज हो जाएगी। एंड्रोजन है मेल में, एस्ट्रोजन है फीमेल में। फिर देखो सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर की बात बोले, तो ये हो जाते हैं ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब हम बाल्डनेस इन ह्यूमन की अगर बात करें, इस पे है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, मतलब दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
देखो अगर हम ये बीबी वाला करेक्टर है, ठीक है, तो ये दो मतलब दोनों ही फीमेल और फीमेल दोनों टकले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर एक भी प्रेजेंट है तो मेल तो बाल्डनेस हो जाएगा और फीमेल क्या हो जाएगी नॉर्मल। लेकिन अगर दोनों ही स्मॉल है तो तब दोनों नॉर्मल होंगे, ठीक है। बी किसमें हो जाता है डोमिनेंट, मेल के अंदर इसमें भी बाल नहीं आएंगे, इसमें भी बाल नहीं आएंगे और फीमेल नॉर्मल होगी इसमें, और इसमें दोनों नॉर्मल होंगे स्मॉल वाले में। फिर देखो लिंकेज ग्रुप अगर बात करें हम, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, मेल में कितने होते हैं, देखो फीमेल में कितने होंगे, हैप्लॉइड सेट मेल के अंदर बात करें हम फीमेल में, तो देखो 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो आधा इसके कितने हो जाएंगे 22 और एक इसका, तो मेल कितने हैं 23। मेल में तो कितने आते हैं 23 और फीमेल में कितने हैं 23, जबकि मेल में देखें हम तो 44 का आधा 22 और ये दो दोनों काउंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है, एक्स वाई, तो कितने हो जाएंगे 24। 5 हम सटाइवर में देखें तो कितने हैं 4, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 7। फिर देखो हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इनबॉर्नर इन मेटाबॉलिज्म, क्या होती है इनबॉर्नर इन जन्मजात उपापचय में जन्मजात त्रुटि। देखो फिनाइल एलानिल जो है, फिनाइल हाइड्रोक्सीजनेज जो एंजाइम है, वो कहाँ पे होता है 12th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो फिनाइल एलानिन जो है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, देखो फिनाइल एलानिन जो है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब टायरोसिन जो है टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेलानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन और टायरोसिन जो है मेलानिन के अंदर, यहाँ पे काम करता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि 12th क्रोमोसोम से में होता है, ठीक है। और टायरोसिनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन में, मेलानिन स्किन डार्क कलर हो जाता है इसमें। अब बात करें हम देखो डिजीज की, अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की कमी है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, फिनाइल कीटोनुरिया हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जो एंजाइम काम करता है ना टायरोसिनेज, अगर काम करता है टायरोसिनेज एंजाइम काम करता है, अब इसमें ट्रांसअमीनेज यानी कि एक अमीन ग्रुप हम निकाल दें, ट्रांसअमीनेशन हो जाए टायरोसिन में पहली, क्या हो जाए ट्रांसअमीनेज यानी कि ट्रांसअमीनेशन हो जाए तो क्या बनेगा होमोजेनेटिक एसिड बनेगा, ये एल कैप्टोन बनेगा, ठीक है। ट्रांसअमीनेशन की अगर क्रिया बन दे तो क्या बन जाएंगे हाइड्रोक्सिल होमोजेनेटिक एसिड बनेगा या एल कैप्टोन बनेगा। अब हाइड्रोक्सिल एसिड जो ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, इसकी कमी हो जाए तो क्या बनेगा एल कैप्टोनूरिया बनेगा। क्या बनेगा एल कैप्टोनूरिया बनेगा। अभी यहाँ से क्या बन जाएगा CO2 और H2O, एल कैप्टोनूरिया की अगर कमी हो जाए तो क्या जाता है हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज की कमी हो जाए तो एल कैप्टोनूरिया हो जाता है, ठीक है। एल कैप्टोन भी बोलते हैं इसको, होमोजेनेटिक एसिड को क्या बोलते हैं एल कैप्टोन भी बोलते हैं। फिर देखो बात करते हैं विल्सन डिजीज, ये किसकी वजह से होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव एलील है ये, ऑटोसोमल यानी कि ऑटोसोमल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये कैसे होती है, मतलब लीवर किडनी एंड ब्रेन, कहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब लीवर में किडनी में और ब्रेन में C4 स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है C4 स्टोर हो जाता है, तो गाउचस डिजीज बोले तो रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है ये भी। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो जाती है इसके अंदर, किसी वजह से ऑटोसोमल डिजीज है। और इसमें क्या होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, जबकि विल्सन डिजीज जो है उसमें लीवर किडनी ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है C4 स्टोर हो जाता है। गाउचर डिजीज ये भी रिसेसिव है लेकिन इसमें क्या होता है लाइसोसोमल स्टोरेज हो जाता है। और देखने को क्या मिलता है स्प्लिनोमेगेली,
स्प्लीन का है ना आकार बड़ा हो जाता है। हिप्टोमिगेली लीवर का आकार जो है बड़ा हो जाता है। स्प्लीनोमिगेली यानी कि स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है। हेप्टोमिगेली यानी कि लीवर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। स्प्लीनोमिगेली और जो चीजें देखने को मिलेगी। फिर जाता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, क्या है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम? ये यूवी लाइट के कारण डैमेज होने वाली डीएनए की रिपेयरिंग नहीं होती है। जीरोडर्मा ये भी क्या है, रोसस ऑटोसोमल डिजीज ही है। ठीक है, कैसी है, यूवी लाइट के डैमेज होने के कारण डीएनए की रिपेयरिंग नहीं होती है और ये भी एक तरह का की ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। ठीक है, ये है फोटोसेंसिबिलिटी मिलिग्नेसी ट्यूमर। फिर देखो डीएनए डैमेज रिपेयरिंग मैकेनिज्म, इसमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में डिफेक्ट हो जाता है। यूवी के कारण डीएनए डैमेज हो जाता है और रिपेयर यूवी के कारण डैमेज होने वाले रिपेयरिंग की यूवी के कारण डीएनए डैमेज हो जाता है जिससे रिपेयरिंग नहीं होती। और इसमें फोटोसेंसिबिलिटी प्रकाश की प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है इंसान और ये जो इसको कहते हैं हम मेलिग्नेंसी ट्यूमर बोलते हैं और मेलिग्नेंसी ट्यूमर बन जाती है इसमें। फिर देखो फिनाइल कीटोनुरिया देखें तो रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। ये भी 12th क्रोमोसोम पर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण होता है। और फिनाइल पायरुविक एसिड मतलब ये इसके डेरिवेटिव में चेंजेस हो जाता है। ब्रेन में क्या हो जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है ये, मेंटल रिटार्डेशन होने लग जाती है और उससे डेथ हो जाती है। फिनाइलएलानाइन जो फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक हाइड्रोक्सिनेज की कमी से क्या होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिनेज की कमी से टायरोसिन बनता है। फिर देखो एलकप्टोनुरिया रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है ये भी, और ये क्या पे प्रेजेंट होता है, 3rd क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। बोन जो हो जाती है ना ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैक बोन बोन ब्लैक ब्लैक कलर ब्लैक बोन डिजीज भी बोलते हैं इसको। और ये किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्सिलअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्सिलअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से होती है। हाइड्रोक्सिलअमीन हाइड्रोक्सिलअमीन CO2 H2 में परिवर्तित नहीं हो पाता है। किसमें, जो हाइड्रोक्सिलअमीन है वो किसमें नहीं चेंज हो रहेगा, CO2 और H2 में नहीं चेंज हो पाता है। एयर में क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, इससे ब्लैक यूरिन डिजीज हो जाता है। क्या होती है, ब्लैक यूरिन डिजीज। हाइड्रोक्सिलअमीन जो रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है इसमें जो एल्कोप्टोनुरिया इसमें जो हाइड्रोक्सिलअमीन है 3 क्रोमोसोम नंबर 3rd पे प्रेजेंट होता है, इससे क्या हो जाती है, ब्लैक बोन डिजीज हो जाती है। और जो हाइड्रोक्सिलअमीन है CO2 और अगर H2 के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाता तो यूरिन के अंदर ब्लैक कलर का ब्लैक यूरिन हो जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज इसको कहते हैं। फिर देखिए एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो होता है ना मतलब ये जो टायरोसिनेज की कमी की वजह से होता है अप्रभावी रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें मतलब जो 11th नंबर के क्रोमोसोम है, ठीक है, 11th नंबर पे क्रोमोसोम टायरोसिन की कमी जो है, टायरोसिन किसमें और टायरोसिन की कमी से जो वो किसमें कन्वर्ट होता है, मेलेनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, टायरोसिनेज की कमी हो जाती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 11 गुणसूत्र में प्रेजेंट होता है। इसमें स्किन जो कैसी है, व्हाइट कलर की हो जाती है, अल्बिनो जो कि प्रकाश के प्रति सेंसिटिव हो जाती है। फिर देखो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है इसमें क्या जाता है, हीमोग्लोबिन की संरचना में डिफेक्टिव हो जाती है। ये भी कैसी है, एक तरह की रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज ही है, अल्फा थैलेसीमिया, है ना। इसमें क्या होता है, 16 क्रोमोसोम पे इस हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, बीटा थैलेसेमिया जो अल्फा थैलेसेमिया के अंदर किया जाए, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है वो 16 क्रोमोसोम पर डिफेक्ट हो जाता है। बीटा थैलेसेमिया के अंदर क्या होता है, जो 11th क्रोमोसोम है, 11th क्रोमोसोम पर जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। फिर देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है। कौन सी है, डिस्ट्रोफिन जीन की वजह से होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कैसी ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है। डोमिनेंट ये क्या है, जैसे कि डीएम फर्स्ट 19 डिस्ट्रोफिन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जो है
ये अगर फर्स्ट पे प्रेजेंट है तो नाइन्थ और सेकंड पे है। सेकंड जो होती है ना जी डीएम सेकंड, और थर्ड पे प्रेजेंट होती है, फर्स्ट जो होती है 19th पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर देखो डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी जीन, ये भी रिसेसिव डिजीज ही है और ये रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। फिर हंटिंगटन डिजीज देखें तो ये डोमिनेंट है और ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। हंटिंगटन डिजीज जो है डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज, क्रोमोसोम नंबर 4। फिर देखो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये देखें एक तो जाता है यूप्लोइडी, एक हो जाता है एन्यूप्लोइडी। इसमें ना यूप्लोइडी के अंदर ना क्या होता है, पूरा का पूरा जो सेट है ना क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट प्रेजेंट होता है। दो हैप्लॉइड नंबर, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, ठीक है, हैप्लॉइडी देखें, अगर जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म देखें हम तो कहता है हैप्लॉइड होता है। ड्रोन देखें तो भी कहता है हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड देखें तो ह्यूमंस है, और ट्रिप्लॉइड देखें तो एंजियोस्पर्म का, डिप्लॉइड देखें तो ह्यूमन, और ट्रिप्लॉइड देखें ट्रैप्लॉइडी तो 3n कहाँ पे देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म का। अगर एंडोस्पर्म को देखें वो तो 3n है। पोलीप्लॉइडी देखें हम तो क्रिटिकल जो हमारा अनाज है वो, मतलब पूरा सेट जो होता है ना, या तो वो हैप्लॉइड हो जाता है या डिप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है और ड्रोन है, और डिप्लॉइड जो है ह्यूमन है। और ट्रिप्लॉइड का देखा तो एंडोस्पर्म देख लिया हम किसका, एंजियोस्पर्म का। पोलीप्लॉइडी देख लिया तो इसका एग्जांपल है ट्रिप्टिकल। फिर आ जाता है एन्यूप्लॉइडी, जब किसी जीव में एक क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट उपस्थित नहीं हुआ, क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए, मतलब जो एन्यूप्लॉइडी के अंदर होता है पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट या उसकी कॉपी जो है डिलीट या मतलब डिलीट हो जाती है या फिर ऐड हो जाती है। तो अगर हाइपोसोमिक हाइपोसोमिक के अंदर क्या हो जाता है, जब क्रोमोसोम के सेट में एक या दोनों क्रोमोसोम की कमी हो, मतलब क्रोमोसोम का जो सेट रहता है ना उसमें सिंगल कॉपी डिलीट हो जाए या फिर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाए, फिर आता है हाइपोसोमिक, जब क्रोमोसोम के सेट में एक दो क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए। हाइपोसोमिक में क्या हो जाता है, ये होता है मतलब हाइपोप्लॉइडी, ये होता है हाइपरप्लॉइडी, और ये होता है हाइपोप्लॉइडी हाइपरप्लॉइडी। फिर देखो हम बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी जो होती है ना, हाइपोप्लॉइडी, तो ये एक तो होती है मोनोसोमी, जो कि क्या होती है 2n-1, ठीक है। एक होती है नलीसोमी, ठीक है, नलीसोमी होती है 2n-2, और एक होती है डबल मोनोसोमी, ठीक है। ये तीन देखने को मिलती है हाइपो के अंदर, जिसके अंदर क्रोमोसोम का एक या तो सिंगल कॉपी डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा सेट ही डिलीट हो जाए, ठीक है। अब तो मोनोसोमी का जो एग्जांपल है ना वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है डिलीट हो जाता है मेल की फीमेल के अंदर, तो 45 क्रोमोसोम बचते हैं पीछे। और नलीसोमी का अंदर देखिए हम पूरा पूरा सेट ही गायब हो जाता है, और इसका एग्जांपल नहीं है ह्यूमंस के अंदर, और इसमें इसके ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, जब दो क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर देखो हाइपर का अगर देखें, हाइपर मोनोसोमी जो है, हाइपर प्लोइडी जो है, हाइपर प्लोइडी के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा का मतलब हाइपर प्लोइडी में या तो मतलब ऐड होता है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, ऐड होगा, ठीक है, क्या होगा ऐड। तो इसका एग्जांपल देखें हम, तो एक तो होता है ट्राइसोमी, एक होता है टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का एग्जांपल जो है ना वो है PED, यानी कि पटाउ सिंड्रोम, मतलब 13वें क्रोमोसोम की कॉपी ऐड हो जाती है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 13वें क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा जाती है। और एडवर्ड सिंड्रोम, 18वां क्रोमोसोम की एक कॉपी आ जाती है। और एक हो जाता है डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाए। अब टेट्रासोमी के अंदर देखें हम, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा सेट आ जाता है, तो 46 तो थे ही, पूरे दो हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टोजेन। मेल के पास में क्या होता है, दो एक्स आ जाते हैं, एक्स एक्स। क्लाइनफेल्टोम के अंदर देखो क्या हो जाता है, ये है ट्राइसोमी। पहले तो क्लाइनफेल्टोम सिंड्रोम, जिसके अंदर 44 प्लस एक्स वाई 47 फर्स्ट क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है इसमें। ट्राइसोमी में क्या होता है, पटाऊ है, एडवर्ड है, और डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, पटाऊ एडवर्ड डाउन सिंड्रोम। फिर देखो डाउन सिंड्रोम अगर बात करें हम, PED, ये मोनोसोमी का एग्जांपल। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नोलिज्म भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मैग्नोलिज्म भी बोलते हैं। कैरियोटाइप 2 एंड प्लस 1 45 तो ही एक्स एक्स प्लस 47 हो जाते हैं। एक एक्स कॉपी ज्यादा होती है तो एज ज्यादा होगी तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा होने लग जाते हैं। 21st ऑटोसोम पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आने से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। और ये 20 से 25 जो है ना, मतलब 6000 लोग में एक में देखने को मिलेगी। फीमेल की अगर बात करें तो मतलब 20,000 6000 में से एक में देखने को मिलेगी, 6000 में एक में। और 20 से 25 साल की जो है, लेकिन 40 से 45 साल की जो है उसमें 100 में से एक को देखने को मिलेगी। ठीक है, 100 में से एक को देखने को मिलेगी। अब देखो जो डाउन सिंड्रोम है ना, ट्राइसोमी जो है, क्रोमोसोम का नो डिसजंक्शन ऑटोसोमल ऑर्डर होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि बौनेपन हो जाते हैं, माउथ बौना हो जाता है, माउथ ओपन रहता है, टंग लटकी रहती है, माउथ ओपन टंग लटन, ईयर जो है माल माल फॉर्म्ड हो जाते हैं, आई पर एपिकैथल फोल्ड हो जाते हैं, कॉग्निशियल हार्ट डिजीज हो जाती है, हाथों में सीमेंट टेढ़ आने लग जाते हैं। ठीक है। फिर देखो टर्नर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। क्या होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। कैरियोटाइप मतलब एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है फीमेल के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुली डेवलप हो जाता है, जैसे ओविरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ओविरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। फीमेल में फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है आते ही नहीं है, जैसे मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होगी है, बार बॉडी एब्सेंट हो जाती है इसके अंदर, नंबर ऑफ बार बॉडी जो है 0 रहती है, तो इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आता ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आने के लिए बार बॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर देखो क्लाइन फिल्टन सिंड्रोम जो देखे, तो ये ट्राइसोमिक है और टेट्रासोमिक, दोनों की वजह से हो सकता है। ट्राइसोमी में एक कॉपी आ जाती है, टेट्रासोमी के अंदर क्या हो जाती है, दो कॉपी आ जाती है। ट्राइसोमी के अंदर बार बॉडी एक बनेगी, टेट्रासोमी के अंदर दो बार बॉडी बनेगी। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस वासा डिफरेंसेस जो है, सेमिनल वेसिकल पेनिस टेस्टिस एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल पेनिस ये क्या हो जाते हैं, प्योरली डेवलप हो जाते हैं। मेल में फीमेल की जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल जैसे ग्लैंड का डेवलप होना, जिसे क्या बोलते हैं, गिंको में गाइनो गिंको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। फिर मेल के अंदर अगर लड़की के, जिस लड़की में लड़की के करेक्टर आने लग जाए तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। बार बॉडी जो होती है ना, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए अमीनोसिंथेसिस टेस्ट किया जाता है। फिर देखो अब बात करें चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर बात करें हम, तो एक तो होता है म्यूटेशन, जैसे फिजिकल एजेंट डाल दे हम। ठीक है, जैसे कि यूवी है, एक्सरे है, टेम्पर यूवी रेज, एक्स रेज,